नाजरीन, दश्त लैला के लिए ये रास्ता अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं या पेशावर से आते हैं तो ये शमोज़ो ब्रिज से क्रॉस करके कांजू रोड पर कालाम जाते हुए रास्ते में ये रास्ता है, एक मुकाम है, नया सयाहती मुकाम है दश्त लैला। अगर आप देखें बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर बाकायदा वहाँ जाने के लिए। तो देखते हैं कि आज दश्त लैला में क्या है, कौन सी जगह पर ये वाक़या है, कितने फासले पर है। लेकिन ये मेन रोड से अगर आप देखें, हम मेन GT रोड से, इसको एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, कालाम जाने के लिए रास्ता है। तो ये कांजू कबल से पहले ये रास्ता जो है ना इसके लिए मुड़ जाता है। तो अगर आप देखें तो ये रोड भी बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है। दोनों तरफ बागात है, अड़ू की बागात है, आलू बुखारा है, सेब है, और इसके बीच में आप सफ़र कर रहे हैं तो बिल्कुल ये एक बेहतरीन नया सयाहती मुकाम है। तो आज मैंने आपको दिखाना है, मेरे साथ रहे। आप नीचे देखिए तो दरिया स्वात, कबल, हजारा, कांजू, मिंगवरा सिटी, यहाँ से पूरा जो इलाका है वो साफ दिखाई देता है। लेकिन दरिया स्वात का मंजर इंतहाई खूबसूरत है यहाँ से। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है लेकिन हमवार है, मतलब कार आराम से आ जा सकती है। नाजरीन, दश्त लैला के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक ये राइट वाला और एक लेफ़्ट वाला। अगर आपके पास छोटा गाड़ी है तो आप ये रास्ता लेफ़्ट वाला इस्तेमाल करें, ये बहुत ही इजी है। थोड़ा सा मतलब आधा किलोमीटर अगर लंबा होगा तो होगा, लेकिन बहुत ही मतलब ये बेहतरीन रास्ता है। और ये वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, आगे जाके तकरीबन 3-4 किलोमीटर कच्चा रास्ता आता है। इस तरफ पे भी तकरीबन 2-3 किलोमीटर रास्ता कच्चा है, लेकिन इसमें चढ़ाई कम है और रोड कच्चा है लेकिन हमवार है, तो आप आसानी से अपनी छोटी गाड़ी में आ जा सकते हैं। हम तकरीबन टॉप तक पहुंच गए हैं।
रास्ता तकरीबन 1-2 किलोमीटर रास्ता अच्छा है, पुख्ता नहीं है। पुख्ता सड़क ख़त्म हो गया है और अब कच्चा सड़क है, लेकिन थोड़ा सा चढ़ाई वगैरह भी है। रास्ता आप देख रहे हैं, मतलब आम गाड़ी तो अगर आपके पास टोयोटा करोला या जो भी अल्टस वगैरह कोई भी हो वो आ सकती है आराम से, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जी इस वक्त हम टॉप तक तो पहुंच गए, लेकिन असल जो मुकाम है वो सामने जो दरख्त दिखाई दे रहे हैं वो है। लेकिन यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ एक जगह पे दो मज़े इसलिए कि ये अगर आप देखें तो नीचे दरिया स्वात है, स्वात का इलाका है, कबल है, कांजू है, अलीग्रामा है, मुख्तलिफ मिंगोरा सिटी तक आप जो है ना देख सकते हैं। और दरिया स्वात की खूबसूरत नज़ारे जो है ना वो यहाँ से किया जा सकता है। मौसम पर डिपेंड करता है, अगर सूरज हो बादल ना हो तो बिल्कुल वाज़ी दिखाई देता है, लेकिन अगर मौसम अबरालूद हो तो फिर मुश्किल है। इस तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये दिर है। दिर में जो है ना अगर आप ये देखें मुख्तलिफ इनके देहात है, लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा बड़ी जो आबादी दिख रहा है वो है असबन। इसके अलावा शगई है और मुख्तलिफ इलाके छोटे छोटे देहात है। तो यहाँ ये बिल्कुल हम जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये बिल्कुल टॉप है और इस तरफ दीर है और उस तरफ स्वात है। तो ये बिल्कुल मतलब दोनों ज़िलों के बीच में है ये जो दश्त लैला है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। Kuliah ke sini, kasih मोटरसाइकिल रख लिए हम दश्त लैला पहुंच गए। ये तकरीबन कोई 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है, बाकी ठीक है, गाड़ी आराम से आ जा सकती है। तो रास्ता 2-3 किलोमीटर रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी पुख्ता रास्ता है। अगर आपके पास जीप है तो बेहतरीन है, अगर जीप नहीं है आम मोटर कार है तो वो भी ठीक है। दरिया स्वात ये अगर आप देखें तो दरिया स्वात यहाँ से बिल्कुल दिखता है, लेकिन चूँकि मौसम थोड़ा सा अबरालूद है यही वजह है कि साफ नहीं दिखता। बहरहाल फिर भी ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के एक नई सयाहती मुकाम दश्त लैला में मौजूद हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखिए तो दरियाए स्वात और स्वात के मुख्तलिफ देहात, शहर मिंगवरा शहर, कबल और मुख्तलिफ देहात जो है ना वो साफ नज़र आ रहे हैं और ख़ास कर दरियाए स्वात का अपना ही एक नज़ारा है। यहाँ से अगर आपको मैं दूसरे साइड पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो असपड़ गाँव है, शगई है, दिर के जो इलाके है वो है। दोनों ज़िलों से यानी स्वात के ज़िला स्वात से और ज़िला दिर से यहाँ पर लोग आते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी रश लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं और जंगल भी है, खुले मैदान भी है और नज़दीक भी है। रास्ता थोड़ा सा मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि मिंगवरा शहर से अगर आप आते हैं तो 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता है और तकरीबन 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बुलंदी के लिहाज से तकरीबन को ये 6000 फीट की बुलंदी पर ये वाक़या है सतह समंदर से। तो यहाँ पर बर्फ़बारी भी खूब हो जाती है। मौसम गर्मियों में बहुत ही खुशगवार रहता है क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे और तेज़ हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही होती है। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत मुकाम है। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे आप? नाम क्या है आपका? हमारा मोहम्मद रियान नाम है, मैं दिर से आया। अच्छा, तो कैसा है यहाँ से, कितना दूर है दिर? दिर तो 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर। हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अगर आप ड्रोन के ज़रिए देखें तो ड्रोन के ज़रिए अगर आप ये देखें तो बहुत ही इसकी जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका यहाँ पर एक साइड पे जंगल, दूसरी साइड पे दरियाए स्वात और इस साइड पे दिर साइड पे हसबंड और दिगर जो गाँव है वो है। तो काफ़ी शानदार नज़ारा है। मैं चाहता हूँ कि आप ड्रोन के ज़रिए ये मनाजिर देखें तो मेरे साथ रहे। इजाज़, ये कौन से इलाके है इस तरफ? ये हसबंड है और नीचे गुलाबाद, चिकदरा, बाटखेला, मलकंड भी इधर से नज़र आता है इधर। अच्छा, और लड़म टाप भी सामने है। यहाँ से लड़म जो टावर यहाँ पर जो है वो भी है। और सामने ये बता रहे हैं कि ये तेमरगढ़। हाँ, तेमरगढ़ है सामने। तेमर जो है इसके ये पहाड़ी के उस पार तेमरगढ़। हाँ, तेमरगढ़ है जी। अच्छा नाज़रीन, मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं इस मुकाम पे मौजूद हूँ कि अगर आप कैमरे की नज़र से तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ से बटखेला बाज़ार भी जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा नज़र आ रहा है। यानी इतनी बुलंदी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यानी मलकंड का जो पूरा एरिया है वो भी मतलब आ रहा है नज़र। इसके अलावा दिर के जो इलाका है गुलाबाद वो भी, हसबंड, शगई, मतलब ये जो रूट है इस तरफ ये कबल के एरिया में तो ताना बांडे के साथ ये रूट मिल जाता है और फिर आप जो है ना इस तरफ से क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये जो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ दश्त लैला में तो 2 रास्ते हैं। दिर से भी आप आ सकते हैं, तकरीबन दिर से जो हसबंड है तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर के फासले पर है और कबल से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के फासले पर है। तो अगर आपने आना है आम गाड़ी भी यहाँ पर आ जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर मुकामी लोगों से जब मेरे बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत जो सड़क अभी ज़ेर तामीर है या उस पर मतलब पुख्ता नहीं है, कच्चा है, तो उसको पुख्ता कर दिया जाए ताकि ये मसाइल हमारे हल हो और हम लोग आसानी से आ जा सके। तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर का रास्ता वो ख़राब है, पुख्ता करने की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर आम शहरी भी जो है ना आसानी से आ जा सकेंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं दिर वाले साइड से भी, स्वात वाले साइड से भी। मेरे साथ रहे जी। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ तहसील नाज़िम कबल हाजी रहमत अली हमारे साथ मौजूद है।
दश्त लैला इनके दौर में मतलब उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसके लिए सड़क बनाई, वहाँ पर क्या क्या हुआ, इस पर कितनी लागत आई, कितने अरसे में ये तामीर हुआ। वहाँ जब देखा तो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और बड़ा मज़े का जगह था, पूरा स्वाद जो उससे नज़र आ रहा था, मलाकंड के गैर जो पहाड़ है और रोड है वो भी नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ रोड क्यों न बनाया जाए कि लोग आसानी से यहाँ पहुँच सके और यहाँ का मज़ा ले सके। 25 अगस्त को इसका अफ्ताह ने किया और अभी दीर और स्वाद के लोग जो करीब लोग हैं ये भी दूर दूर से भी लोग आते हैं। वहाँ गर्मी में बहुत ठंडी हवा लगती है, कालाम के बाज़ार जैसी हवा लगती है, बहुत मज़े का जगह है और पूरा स्वाद उससे नज़र आ रहा है। कितना खर्चा आया होगा इस पर? तो अगर हुकूमती हिसाब किताब लगाए तो बहुत खर्च आता है, मगर हमने बहुत मेहनत किया तो मेहनत के साथ 12 लाख रुपए पर इसका पूरे रोड का एस्टिमेट जो था वो तो 28-29 लाख रुपए बनना था, मगर 12 लाख रुपए में हमने इसको सर किया। अच्छा, दीर, स्वात, मलाकंड के अलावा यानी 3 अजला के अलावा चौथा जो ज़िला है सामने अगर आप देखें तो ये इलम की पहाड़ी है, कड़ाकड़ सामने आप देख सकते हैं। और वो मतलब ये यानी चौथा ज़िला भी जो है ना हमें नज़र आ रहा है। और 5वीं ज़िले की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी आपको दिखा सकूँ। यहाँ से शंगला टॉप जो है ना वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर गहरे बादल छाए हुए हैं तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मिंगवरा सिटी और इससे जो आगे का इलाका है वो नज़र आ रहा है। तो ये एक शानदार जगह है स्वात। ये जो दश्त लैला है इसमें बहुत सारे मतलब जगहों का आप नज़ारा कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों का बेहतरीन पॉइंट है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी जो मैं देखता हूँ, एक तो सफाई की ज़रूरत है। अगर सफाई यहाँ पर का ख्याल रखा जाए, जब भी आपने यहाँ पर आना है तो अपने साथ शापर ज़रूर लेके आए ताकि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है या दीगर फ्रूट्स के जो बकायाजात है वो इसमें आप डाल दें, तो ये ज़रूरी है। दूसरा, हुकूमत से और ख़ास कर चूँकि ये इलाका कबल TMA के साथ है तो यहाँ पर पौधे लगाने की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ताज़ा पौधे लगे हो। अगर यहाँ पर पौधे लगा दिया जाए तो एक साइड पे तो जंगल है लेकिन दूसरे साइड पर जंगल नहीं है। तो अगर ये पौधे कल को बड़े हो जाएंगे तो ये 2 काम जो है ना मैं अपील करता हूँ आवाम से भी कि वो अपनी मदद आपके तहत भी एक पौधा अपने साथ लेकर आए और यहाँ पर लगाए। गवर्नमेंट की सतह पर भी TMA कबल अगर यहाँ पर 500-600 पौधे लगाए तो 3-4 साल में वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा सफाई का जो ख्याल है वो भी जो है ना, चूँकि आप देख सकते हैं ये कबल TMA हाजी रहमत अली जब नाजिम थे तो उसके दौर में ये सारा और ये सड़क और ये जो यहाँ बैठने की जो जगह है वो उन्होंने बनाए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये स्वात के अवाम के लिए, दिर के अवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है और इसकी हिफाजत हमें करनी चाहिए। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर किसी और मुकाम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।